वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। डॉक्टर आईबीसी क्लासेस में आपका आपका हम वेलकम करते हैं। और इस यूट्यूब चैनल में अगर हम देखेंगे, हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस दिए हैं। एक और वीडियो हम आपको आज यहाँ पे ऐड करने वाले हैं इस चैनल में, तो इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बाद में शेयर भी कीजिए ताकि ये डिफरेंट नीट एस्पायरेंट्स तक पहुंच जाए। आज जो हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आए हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स। टॉपिक हमने न्यूक्लिक एसिड चुना है। न्यूक्लिक एसिड अगर हम देखेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स है। हमारे पास एक माइक्रो वाला है, एक मैक्रो वाला है। और जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इस न्यूक्लिक एसिड में अगर हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सबसे पहले अगर हम देखेंगे फ्रेडरिक मिस्चर ने आइसोलेट किया न्यूक्लिक एसिड को और उसने नाम दिया इसको न्यूक्लिन। बाद में आर आल्टमैन ने इस न्यूक्लिन को रीनेम किया, नाम बदल के न्यूक्लिक एसिड डाल दिया। उसके बाद ऑस्कार हार्टविग ने इस न्यूक्लिक एसिड को रेस्पॉन्सिबल बताया दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, या जिसको हम सिंपली इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स हमें इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स की वजह से होता है। उसके बाद ये इसकी हिस्ट्री हो गई। इसको अगर हम न्यूक्लिक एसिड को अगर हम डिफाइन करेंगे, ये बनता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि इसको हम सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम यहाँ पे अगर हम चेन बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड्स का, तो उसी चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या जो कि बाद में न्यूक्लिक एसिड बनता है। इधर हम इस न्यूक्लियोटाइड को हम बता सकते हैं इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज न्यूक्लियोटाइड। सेम एंड सिमिलर, जैसे प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड बनता है, पॉलीसैकेराइड्स का बिल्डिंग ब्लॉक सिंपल शुगर दैट इज मोनोसैकेराइड बनता है, या अगर हम देखेंगे फैट्स का बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज फैटी एसिड्स बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो हमारा न्यूक्लिक एसिड का भी स्ट्रक्चर यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा। तो इस न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन डिफरेंट कंपोनेंट्स है। नंबर फर्स्ट, इसमें हमें एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज नाइट्रोजनस बेस मिलता है। हेटेरोसाइक्लिक हेटेरो मीन्स डिफरेंट, साइक्लिक मीन्स रिंग अरेंजमेंट। तो इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स के रिंग्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखेंगे, ये हमारे दो टाइप्स के रिंग से बनता है। एक डबल रिंग होता है, एक सिंगल रिंग होता है। डबल रिंग में हमें प्यूरिन मिलता है, सिंगल रिंग में हमें पायरिमिडीन मिलता है। तो अगर हम प्यूरिन देखेंगे इसमें एडेनिन और गुआनिन होता है। अगर हम पायरिमिडीन देखेंगे इसमें साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल आता है। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट हमारा पेंटोज शुगर होता है, जो यहाँ पे दो फॉर्म्स में होता है, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर का फॉर्मूला C5H10O5 और डीऑक्सीराइबोज का फॉर्मूला C5H10O4। तो ये हमारे पास दो पेंटोज शुगर्स बन गए। नंबर थर्ड कंपोनेंट इसका है फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम H3PO4 बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। ये अगर हम देखेंगे ये हमारा तीसरा कंपोनेंट बनता है न्यूक्लियोटाइड का। इसके बाद हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास दो टाइप्स के हैं, एक हमारा डीएनए है और एक हमारा आरएनए है। डीएनए को हम डिफाइन करते हैं इट इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए को हम डिफाइन करते हैं इट इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम देखेंगे इस डीएनए वर्सेस आरएनए में हमें स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस मिल जाता है। डीएनए की बात करेंगे, इसमें भी हमें तीन सेम कंपोनेंट्स मिलेंगे दैट इज नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। और नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखेंगे इसमें भी सेम प्यूरिन, डबल रिंगड प्यूरिन आएगा, सिंगल रिंगड पायरिमिडीन आएगा। डबल रिंग में अगर हम देखेंगे इधर एडेनिन गुआनिन मिलता है, पायरिमिडीन में अगर हम देखेंगे थाइमिन एंड साइटोसिन मिलता है। बाद में पेंटोज शुगर में डीऑक्सीराइबोज C5H10O4 ये वाला शुगर हमें इधर मिलेगा, और फॉस्फेट ग्रुप इसमें हमें सेम एंड सिमिलर मिलता है। इस बेसिस पे अगर हम आरएनए की बात करेंगे, आरएनए में हमें इधर नाइट्रोजनस बेस अगर हम देखेंगे ये हमें प्यूरिन पायरिमिडीन, सेम जैसे उधर प्यूरिन डबल रिंगड, पायरिमिडीन सिंगल रिंगड। और प्यूरिन में सेम दो बेसिस है एडेनिन गुआनिन, ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। लेकिन पायरिमिडीन में हम देखते हैं तो इसमें हमें यूरेसिल एंड साइटोसिन मिलता है। तो अब आपको फर्स्ट डिफरेंस आरएनए और डीएनए में मिल गया,
यहाँ पे हमारी बेस थायमीन थी और यहाँ पे इसको थायमीन को रिप्लेस किया गया यूरेसिल से, तो आ गया हमारा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड अगर हम देखेंगे, इधर हमने पेंटोस शुगर डिऑक्सीराइबोज देखा, इधर हमारा पेंटोस शुगर राइबोज है, वहां पे C5H10O4, यहाँ पे C5H10O5। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 5 और यहाँ पे 4, एक ऑक्सीजन इधर रिमूव किया गया, तो ये हमारी सेकंड डिफरेंस बन गई डीएनए वर्सेस आरएनए में। यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज, यहाँ पे राइबोज शुगर। यहाँ पे फॉस्फेट की ग्रुप की बात करेंगे, वो हमारा इधर भी सेम है, वो हमारा इधर भी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। अब अगर हम इसमें देखेंगे स्केलेटन में, अगर हम देखेंगे ये हमारा डीऑक्सीराइबोज का स्केलेटन है, ये हमारा राइबोज शुगर का स्केलेटन है। इधर आप देखेंगे, इधर भी आपको 5 कार्बन 1 2 3 4 5, और इसके बाद हाइड्रोजन की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन हमें 10, कार्बन 5, ऑक्सीजन 4 मिलेंगे 1 2 3 एंड 4, तो ये बन गए हमारा डीऑक्सीराइबोज। राइबोज की बात करेंगे, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्केलेटन है हमारा, खाली हमें इधर क्या है, कार्बन नंबर सेकंड पे H एंड H, कार्बन नंबर सेकंड पे HOH, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, तो हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, तो इससे पहले था ये राइबोज और अब ये बन गया डीऑक्सीराइबोज। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।